हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर प्लीज़ हमें वर्गमूल निकालना सिखा दीजिए, हमें नहीं आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रखे थे मेरे वीडियोज़ में, तभी मैं जाके इस वीडियो को लाया हूँ। और इस वीडियो में आपको मैं 3 टाइप के क्वेश्चन सिखाऊंगा और ये पार्ट 1 है, बेसिक्स हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो पहले हम बेसिक्स सीखेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है। जब आप इनको अच्छे तरीके से सीख लोगे, समझ लोगे, तो इसके बाद जो हैवी क्वेश्चंस लेके आएंगे ना, तो आप हैवी ड्राइवर बन जाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस के। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको पता है वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, या इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंडर रूट बोलते हैं। ठीक है, वर्गमूल को स्क्वायर रूट बोला जाता है अंग्रेजी में, तो स्क्वायर रूट निकालना हम सीखेंगे। ये 3 टाइप के क्वेश्चन रखे हैं मैंने और ज़्यादा टफ नहीं लिए हैं मैंने, क्योंकि ज़्यादा टफ मैं समझाने लगूंगा तो आपको और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं पहले बेसिक्स इजी वाला समझाता हूँ ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो पाए, आपकी जड़ में मजबूत कर पाऊँ। तो 2 विधि हैं बेसिकली। 2 विधि क्या है? एक तो गुणनखंड विधि है। ठीक है, गुणनखंड विधि में आपको जोड़ा जोड़ा निकालना होता है, और एक होता है भाग विधि। ठीक है, भाग विधि सबसे बेस्ट मानी गई है। जो देखो ये वाला जो क्वेश्चन 3 अंकों के लिए सही है। ठीक है, 3 अंक, लेकिन अगर 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक दे दिया जाए और आपसे बोला जाए गुणनखंड करो, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी कभी तो आता ही नहीं भाई, ये किससे कटेगा, किससे विभाजित होगा। ठीक है, तो 3 अंक अगर है, 3 अंकों तक अगर है तो गुणनखंड विधि बेस्ट है। लेकिन 3 अंक से ज़्यादा है, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक ऐसे आ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड जो होता है वो होता है आपका भाग विधि। तो वो दोनों मेथड सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे मैं सिखाने जा रहा हूँ किस विधि का प्रयोग करेंगे हम? गुणनखंड विधि। ठीक है, किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं हम? गुणनखंड विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर दें। जैसे 144 है ना, तो हम क्या करेंगे? 144 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये इकाई के स्थान पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। देखो इकाई के स्थान पर 4 है तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 है, 2 से कटेगा। छोटी छोटी संख्या से काटते रहना, ये नहीं कि डायरेक्ट 4 से काट दो, डायरेक्ट 6 से काट दो, ऐसा नहीं। जितनी छोटी संख्या से काट रहा है काटो उसको। फिर आ जाएगा 2 3 6, 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 12, फिर काटो, 2 1 कम 2, 16 हो गया, 2 8 16। ठीक है, सही हो गया ना? 2 1 कम 2 8 16। फिर देखो 2 9 18, 3 3 9, 3 1 कम 3। ठीक है, अब अगर मैं वर्गमूल निकालना चाहूँ, अतः अगर मैं वर्गमूल निकाल रहा हूँ 144 का जो वर्गमूल आएगा, देखो जोड़ा बनाना है। जोड़ा मतलब 2 2 का जोड़ा। ठीक है, इस जोड़े से 2 आ जाएगा, इस जोड़े से 2 आ जाएगा, 3 का एक जोड़ा बना। अब इनके आपस में गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो 144 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 12 होगा। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? अगर आप 12 को 12 से गुणा करेंगे ना तो 144 आएगा, और अगर इसका वर्गमूल निकालो तो 12 का जोड़ा बना, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। ये इसका पूरा फुल कॉन्सेप्ट है, पूरा नॉलेज है। तो ये हम सीख रहे हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, छोटे छोटे नंबर्स के लिए गुणनखंड विधि बेस्ट होती है। अब जैसे कि 225, ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही रखे हैं मैंने, ज़्यादा हाई फाई नहीं लिया है जानबूझकर, ताकि मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ। जैसे कि 225 है, याद रखेंगे अगर इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित होती है ना। तो ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 चौके 20, 5 बचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 9 45, किससे कटेगा? 3 से, 3 3 9, 3 1 कम 3। ठीक है, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। तो देखो 225 का जो वर्गमूल आएगा वो क्या होगा? 5 का एक जोड़ा बना, 3 का एक जोड़ा बना, तो 5 3 15। ठीक है, अगर आपको किसी पॉइंट पे समझ में ना आए तो बच्चों वीडियो को एकदम ध्यान से देखो, एक बार बैक में जाओ और आओ दूसरी बार दोबारा देखो। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। अब आप 625 का निकालना चाहते हैं, तो कितने क्वेश्चन अभी हमने कर दिए? नंबरिंग में डाल देता हूँ ना। ये नंबर 1 का किया अभी हमने।
और ये नंबर 2 किया हमने। अब हम नंबर 3 करते हैं, ठीक है। नंबर 3 करते हैं तो अब की बार वाइट ले लेते हैं। क्या है 625। अभी मैंने आपको बोला था इकाई के स्थान पर 5 हो तो वो संख्या 5 से घटती है। 5 एकम 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया 25 हो गया, 5 बचा 25, फिर 5 से घटेगा, 5 दूनी 10, 2 बच गया 25 हो गया, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 एकम 5। तो अतः 625 का जो वर्गमूल होगा, देखो यहाँ से एक जोड़ा बना, यहाँ से एक जोड़ा बना, तो 5 गुणे 5, 5 बचे 25, है कि नहीं, आराम से हो गया। तो ये गुणनखंड विधि है। 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए गुणनखंड विधि सबसे मस्त होती है, आराम से हो जाती है। लेकिन 4 संख्या आ जाए, 5 संख्या आ जाए, उनके लिए भाग विधि, अभी भाग विधि भी सीखेंगे, ठीक है। 81 है ना, 81 का निकालेंगे तो चौथा नंबर यहीं से हम कर देते हैं, जगह हमारे पास कम बच रही है तो ग्रीन ले लेते हैं अब की बार। 81 का करना है तो यहाँ लिखेंगे 81, किससे कटेगा, 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बजा 3 7 21, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब 81 का वर्गमूल निकालना है। देखो यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, 3 गुणा 3 9, तो 81 का वर्गमूल कितना है, 9 है। तो इस तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर डाउट हो बच्चों, एक बार वीडियो को वापस जाके दोबारा देख लेना। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये देखिए 4 अंक ले लिए मैंने फ़िलहाल, तो 4 से बड़े भी आ सकते हैं, 6 8 10 कितने भी बड़े अंक क्यों ना आ जाए, आप उनका वर्गमूल निकाल सकते हैं भाग विधि द्वारा। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कौन सी विधि, भाग विधि। बहुत ही मस्त विधि है, ठीक है। देखो जानबूझ के मैंने क्वेश्चन रखा है 125, अभी आपने निकाला था 125 का कितना होता है, ठीक है। 125 मैंने जानबूझ के रखा है, इसका मुझे निकालना है। तो 125 का निकालना है, 125 का होता है कुछ, आई डोंट थिंक सो इसका कुछ होता होगा, नहीं 125 का तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। 125 का वर्गमूल नहीं पॉइंट में आएगा, वो बात अलग है, ठीक है। तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ 3 अंक वाला जिसका निकलता हो, ठीक है, जिसका निकलता हो। जैसे ये तो मिटाना पड़ेगा, और यहाँ एक जगह एक नंबर ले लेता हूँ, यहाँ ले लेते हैं जैसे कि 225, ठीक है। 3 अंक 225 का निकल जाएगा। अब मैं आपको 225 का निकाल के दिखाता हूँ। 3 अंक, अभी 225 का वर्गमूल निकाला था हमने, कितना आया था, 15 आया था। अब देखिए भाग विधि क्या कहती है, ये नंबर 4th क्वेश्चन पहले कर रहे हैं। 225 यहाँ लिखो, ऐसे बनाऊँ, ऐसे बनाऊँ, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, पीछे से जोड़ा बनाना है, हमेशा के इधर से बनाना है, पीछे से जोड़ा बनाते हुए आना है। यहाँ से जोड़ा बना, इसका 1, ठीक है। पहले नंबर में क्या करना है, भाग देना है, मतलब डिवाइड है तो डिवाइड का रूल चलेगा। डिवाइड क्या कहता है कि या तो पहली संख्या पूरी पूरी आए या उससे छोटी आए, लेकिन उससे बड़ी कभी ना आए। तो यहाँ 2 है तो 1 एक कम 1, 1 को 1 से गुणा करना, सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, ऐसे नंबर्स लेने होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पर भी वही नंबर लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 लिखता हूँ, 2 2 4 हो जाता है तो वो ज़्यादा हो जा रहा है, तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, 1 1 जा 1, फिर क्या करना, माइनस करना है, यहाँ से बचेगा 1, और ये पूरा पेयर यहाँ नीचे आ जाता है, ये पूरा पेयर यहाँ नीचे आ जाएगा। अब जो भी नंबर यहाँ आपने लिखा है उसका डबल यहाँ हो जाएगा, ठीक है, उसका यहाँ पर डबल आ जाएगा, हमेशा ध्यान रखना उसका डबल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आओगे, जो भी नंबर यहाँ होगा उसका डबल और एक स्टेप में हो जाएगा, डबल डबल चलता रहता है, ठीक है। ये तो पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आने वाला है, टेंशन मत लो बच्चों, इसको पहले आप अच्छे सीख लो। देखो 1 एकम 1, ठीक है, घटाया तो 1 बचा
और ये पूरा का पूरा ऐसे उतर गया। अब एक का डबल यहाँ कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा अंक से, जो अंक यहाँ लिखोगे वही अंक आपको यहाँ लिखना है। और यहाँ देखो कितना है, 5 है। अब आइडिया लगाओ, देखो किसको आप किससे गुणा करोगे, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, बात नहीं बनेगी। 3 3 9 आधा नहीं, 4 4 16 नहीं, 5 25 25। तो आइडिया लग गया भाई, 5 हो सकता है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है और मुझे इकाई के स्थान पर 5 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 5 रखूँगा, ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर भी 5 रखूँगा, जिस अंक को मैं यहाँ रखूँगा उसी अंक को यहाँ रख के उसमें गुणा करना है। 5 बचे 25, हासिल लगा दो, 5 दूनी 10 और 2 12, घटाएंगे 0 आ जाएगा। हमें तब तक करना होता है कि जब तक नीचे क्या ना जाए, 0 ना जाए। अतः 3 अंकों के लिए तो गुणनखंड विधि बेस्ट होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। 3 से बड़े अंकों के लिए भाग विधि बेस्ट होती है। तो अतः वर्गमूल कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रखी होगी आपको। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि नंबर पहला वाला ले लेते हैं। हाँ, पहला वाला ले लेता हूँ मैं। क्या है, 51 84। ठीक है, ये नंबर है। पेयर बनाना है लास्ट से। ओके, ये मैंने पेयर ले लिया। अब देखिए, अब 51 है, सोचना है 6 छंग 36, 7 49 49। ठीक है, ठीक है, 8 8 64 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 जा क्या जाएगा, 49। ठीक है, माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और ये वाला पेयर नीचे आ जाता है 84। ठीक है, 7 है, यहाँ पर उसका डबल आ जाएगा 14। ठीक है, यहाँ पर उसका डबल आ गया 14। अब मैंने आपको बता रखा है आइडिया कैसे लगाते हैं। यहाँ जो भी नंबर रखोगे यहाँ पर भी वही नंबर रखना है और मल्टीप्लाई करना है। 4 है, 4 कब आएगा, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 होता है। और कब 4 आता है वैसे सोचना पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत आइडिया आप ये लगा सकते हो, क्योंकि इसकी जगह पर कुछ भी रखोगे 140 से ज़्यादा हो जाएगा। और नंबर कितना है, 284 है, तो 2 बार में ही जा सकता है, 3 बार पर तो जाएगा ही नहीं। उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे लग सकते हो आप 2 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, माइनस करोगे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जो वर्गमूल है 51 84 का वो आ जाएगा 72 आंसर। ठीक है, मैं इस वीडियो में कोई ट्रिक फ्रिक नहीं बताऊंगा और मैं किसी ट्रिक फ्रिक पे कभी बिलीव नहीं करता। ट्रिक आज याद है कल भूल जाओगे, ये मेरे से लिख लो। ठीक है, मुझे कोई ट्रिक आती नहीं, सीधी बात। मैं अगर आपको फ्यूचर में कोई ट्रिक बताता हूँ तो भी मैं किसी यूट्यूबर्स के द्वारा सीखूंगा या किसी बुक से पढ़ूंगा। और मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता किसी बच्चों को ट्रिक फ्रिक, और मैंने कभी सीखा भी नहीं ट्रिक। ठीक है, ट्रिक इंसान को ना सही होता है कभी कभी, लेकिन आपके कैलकुलेशन की स्किल को कम करती है, मैं तो ये मानता हूँ। बट इसी चक्कर में मैंने कभी ट्रिक फ्रिक के चक्कर पे नहीं जाता। क्या रटने से क्या फ़ायदा। अब यूट्यूब में कई सारे वीडियोज़ मिलेंगी, 2 अंकों की मल्टीप्लाई करो, ये जापानी ट्रिक, ये चाइनीज़ ट्रिक, फ़ायदा नहीं है कुछ उसका। आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे फटाक से निकाल दोगे, और वो चाइनीज़ ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, फ्रॉस कर रहा है, पता नहीं क्या क्या करे जा रहा है, और इस पर मिलियन व्यूज़ है। बट स्टूडेंट्स लोग भी ऐसे हैं, बोलते हैं ना अच्छी चीज़ें किसी को हजम नहीं होती है, सब अंडरस्टैंड चीज़ों के पीछे भागते हैं। ये मैंने बहुत देखा है, बहुत टीचर ऐसे बनाते हैं वीडियो, बहुत मिलियन व्यूज़ हैं। ठीक है, बट मुझे ये सब पर्सनली पसंद नहीं है। अब आ जाओ नंबर 2 पे। ठीक है, क्या है, 5625 5625। अभी मैंने आपको बताया लॉजिक क्या है, पीछे से पेयर बनाओ। 5625 है तो वही है, 7 7 जा 8 8 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ये पेयर नीचे आ जाएगा 25, 7 का डबल कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, कुछ भी रखोगे 140 हो जाएगा। यहाँ पे जो नंबर रखना है वहाँ पर भी वही नंबर रखना है। तो मैंने क्या किया,
आइडिया लग गया क्योंकि 5 है, 5 मेरे में जगह, 5 पचे 25 हासिल लगा 2, 5 चौके 20 और 2 22 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, घटाया पूरा 0 आ गया। तो वर्गमूल कितना आ गया इसका 5 6 2 5 का, तो ये वर्गमूल आ गया 75। ठीक है क्या आंसर। अगर देखो नेक्स्ट स्टेप पे आते, अगर कोई संख्या और ज़्यादा रहती उसके बाद क्या होता, अगर तुम यहाँ पर आते तो 75 का डबल यहाँ लिखना होता है, इसका डबल यहाँ आता, तो वो मैं पार्ट 2 में सिखाऊंगा। ये तो पार्ट 1 है, सिंपल बस आपको मेथड क्या होता है वो आपको पता चले कि इसका उपयोग कैसे करते हैं वो पता चले, ये अच्छे तरीके से आ गया। तो इसके बाद जो टफ क्वेश्चन लेके आऊँगा, टफ तो कुछ भी नहीं है वैसे, मैं बोल रहा हूँ टफ, मुझे बोलना नहीं चाहिए एक्चुअली, थोड़े लेंथी जो क्वेश्चन लेके आऊँगा वो आप आराम से कर पाएंगे। एक्चुअली टफ कुछ नहीं होता है, मैं ही गलत हूँ, टफ नहीं बोलना चाहिए मुझे। ठीक है, ये भी हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है 1296, इसका हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, कौन सा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। देखिए 1296 का मैं निकालूंगा। ठीक है, 1296, थोड़ा मुझे यहाँ से एक पे यहाँ से, ठीक है, कौन सा कलर लिया जाए, ये रहते हैं। तो देखो 3 तिया 9, 4 चौको 16 ज़्यादा हो जा रहे हैं, 3 तिया 9, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये पेयर नीचे आ जाएगा 96, 3 का डबल 9, 6 कब आता है 4 चौको 16, 4 को 4 से गुणा करोगे तभी, है ना। तो आइडिया लग गया मुझे, यहाँ से 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 चौके 16 हासिल लगा 1, 4 से 4 चौके 16 हासिल लगा 1, 4 9 36, 36 और 1 37, 3 तिया 9, है ना। ठीक है, 9 घटाया 3 बचा, ये 96 आ गया। 3 का डबल 9 थोड़ी ना होगा, 3 का डबल यहाँ 6 होगा, 3 का डबल मैंने 9 लिख दिया, ये गड़बड़ कर दी मैंने थोड़ी सी। सो उसको हम थोड़ा सा सही कर, 3 का डबल 6 होता है, 9 नहीं। ठीक है, सॉरी बच्चों, ये चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी है। हम टीचर है तो क्या हो, हम भी यार इंसान ही हैं, हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पर 3 का डबल 6 होगा। अब तुम 4 रखोगे, देखो कुछ भी रखोगे 60 हो जाएगा, 60 चौके बाद नहीं बनेगी। 6 और कब आ सकता है, 4 चौके 16, ठीक है, 6 छंग 36, उसमें भी आ सकता है। 4 बार में छोटा पड़ जा रहा है, 4 नहीं ले जा सकता। अब क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। 6 छंग 36 हासिल लगा 3, 6 छंग 36 और 3 39। ये देखिए घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0। तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा 2, कितना था ये 1296 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये इसका आंसर है, ये भी बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, दशमलव वाले संख्याओं को कैसे निकालेंगे। अगर ये रहते हैं तो बहुत आसान है। ठीक है, ये 25 है, ठीक है, देखो यहाँ दशमलव था, उसको हटा देना, दशमलव हटाओगे तो इस बट्टे में 1 आ जाएगा। कितनी संख्या है 1 2 2 0 बढ़ जाएगा। अब देखो क्या करना है, वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 पचे 25 होता है ना, 5 पचे 25, 25 का वर्गमूल 5, 10 गुणा 10, है ना। अब मैं चलो पूरा डिटेल में लिख के दिखाता हूँ, 10 गुणा 10 लिख सकता हूँ मैं, ये है ना। तो यहाँ से एक जोड़ा बना 5 आ जाएगा, यहाँ से ये 10 का जोड़ा बना 10 बाहर आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। सो आंसर आ जाएगा 1/2। या फिर तुम थोड़ा और भाग देना चाहते हो, दशमलव लगा दो, ठीक है, 2 पंजे 10, ठीक है, 0.5। ये आ गया आंसर पहले वाले का। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से निकाल दिया आपने। ऐसे ही देखो दूसरे वाले का, यहाँ दूसरे वाले का इसी के सामने कर देता हूँ। 625 किसका वर्गमूल होता है, एकदम स्टार्टिंग में मैंने निकाल के दिखा दिया।
625 किसका वर्गमूल होता है? 25 का वर्गमूल होता है। 25 को 25 से गुणा करोगे 625 आएगा। ठीक है, ये पहले ही मैंने निकाल के दिखा रखा है, 25 गुणा 25। ठीक है, और 16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4। जिनका पता हो फटाफट लिख दिया करो। तो बाहर आ जाएगा 25 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 25/4। ऊपर वर्गमूल निकलेगा, नीचे वर्गमूल निकलेगा आराम से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, देखो तीसरा वाला कैसे हल होगा? देखिए अभी तीसरा वाला है ना, आप वर्गमूल यहाँ से देखिए, बट्टे में 625 है। देखिए ये दशमलव हटाओ, नीचे एक बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ऊपर क्या बचेगा? 36 बचेगा, क्योंकि 36 के आगे जितने भी ज़ीरो हैं उसका कोई मतलब नहीं है। पीछे होता तो मतलब होता, आगे संख्याओं के आगे अगर ज़ीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अब देखिए 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है। 6 गुणा 6 36 होता है। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं? 4, तो 4 का आधा, 2 ज़ीरो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर छोड़ दो, या थोड़ा और काटना चाहो, 2 3 2 पंजे 0। ठीक है, ऊपर आ गया 3, 25 पंजे 125, पीछे 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और काटना चाहो और कटेगा क्या? 8 नहीं कटेगा, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। किसी पॉइंट पे अगर डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखो। ठीक है, अगर ये वीडियो आप अच्छे से समझ गए ना, ठीक है, तो आपकी जड़ मजबूत हो जाएगी, और उसके ऊपर कितना भी बोझ डाल दो, टहनियाँ कितनी भी बड़ी हो जाएं, आपका पेड़ गिरेगा नहीं। तो ये आपका जड़ बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसको सीख लिए होंगे तो इसके बाद का जो पार्ट 2 आएगा उसमें और मज़ा आ जाएगा। हालांकि अगर ये सीख गए तो आपको उस वीडियो को उतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसी से आप काम चल जाएगा। बड़े बड़े छोटे छोटे सारे प्रश्न आप आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, जय हिंद। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें।